मोहम्मद सामी का कहना था कि मैं मेरे देश के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन मेरे देश के साथ मैं कभी गद्दारी नहीं कर सकता। ये उन्होंने इसलिए कहा था कि उनकी जो एक्स वाइफ है हसीन जहान, वो उन पे कई सारे आरोपों के साथ मैच फिक्सिंग का भी आरोप उन्होंने लगाया था उन पे। मौजूदा जो वर्ल्ड कप है उसमें मोहम्मद सामी का परफॉर्मेंस और उसके चलते इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल खेलना, इसी बीच उनकी जो एक्स वाइफ हसीन जहान है वो आज सुर्खियों में है। किसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो कुछ आरोप सामी पे लगाए थे पहले, अभी फिर से उसी को दोहराया है। 2014 में मोहम्मद सामी की शादी हसीन जहान से और उसके बाद उनका एक बेटी भी है। लेकिन सडनली सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सडनली हसीन जहान ने सामी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ मैच फिक्सिंग का भी आरोप लगाया और केस ठोक दिया उन पे। उसके बाद सामी को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, काफ़ी दर्द में थे सामी। उनका जो बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो भी चला गया, उसके साथ टीम में जगह भी नहीं मिली। लेकिन उस टाइम पे सौरभ गांगुली जो कभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे बंगाल के क्रिकेट एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट वो थे, उन्होंने आप लोग जानते होंगे कि सामी उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट बंगाल से खेलते थे, उन्होंने उस टाइम पे सामी को बहुत सपोर्ट दिया और बोला कि जब तक जांच चल रही है मैं सामी के पीछे खड़ा हूँ। इसके चलते सामी मैच डोमेस्टिक में खेल रहे थे और उनका जब जांच पूरा हुआ तो बीसीसीआई का रिपोर्ट भी उनके हक में आया और वो बिल्कुल निर्दोष ही उस पर बरी हो गए। उसके चलते सामी ने बहुत कुछ अपने लाइफ में प्रॉब्लम झेला है और काफ़ी कुछ उन्होंने शेयर भी किया था अपने टीममेट्स के साथ। आपने सुना होगा कि वो बोल रहे थे कि मैं तीन बार मैंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है और उस समय मैं क्रिकेट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। ये सुन के आप सोच सकते हैं कि बंदा कितने स्ट्रेस में होगा। पिछले दिन एक दो हफ्ते के अंदर हसीन जहान एक बार सुर्खियों में थे, वही टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और बोल रहे थे कि मैं क्रिकेट कभी देखता ही नहीं, सामी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पैसे ज़्यादा आएंगे, उससे हमारी जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन मैं भारतीय टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, लेकिन सामी को कंग्रेचुलेट मैं नहीं करूँगा। फिर से आज वो सुर्खियों में हैं और फिर से एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि सामी अभी जितना अच्छा प्लेयर है, काश वो उतना ही अच्छा इंसान और एक पिता होता तो हम सब आज साथ होते। एक पत्नी अपने पति के साथ और एक बच्चा अपने फादर के साथ होता। लेकिन सामी की गलती, लालच और गंदी दिमाग की वजह से हम सब आज भुगत रहे हैं और सामी का जो खेल है वो अपने पास जितना पैसा है उससे वो अपना सब गलतियां छुपा दे रहे हैं। जब सामी के उनके बेटी के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में पूछा गया तो वो बोले कि कभी सामी कॉल नहीं करते और ना ही बेटी को एहसास है कि उनका कोई फादर है और ना ही सामी को एहसास है कि उनका कोई बेटी घर में है। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो सामी के साथ रिलेशन को इस तरह से बयां किया। आपने अभी सुना होगा किसी बंगाली एक्ट्रेस ने सामी को शादी के लिए प्रपोज किया था, तो उसके ऊपर जब हसीन को कुछ सवाल किए गए तो उन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जानने की इच्छा भी नहीं रखता। और अपने बारे में बताया कि मेरी जो ख्वाहिशें थी जब मैं छोटी थी तो जो ख्वाहिशें थी, कोई भी ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई। पढ़ के कोई ऑफिसर बनना चाहती थी, वो भी नहीं हो पाया। फिर शादी करके एक अच्छा खासा ज़िंदगी बिताना चाहती थी, वो भी नहीं हो पाया। तो अभी मैं सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में देके चाहती हूँ कि ज़िंदगी अभी ठीक से। इसी तरह से कुछ गंभीर आरोप मोहम्मद सामी की एक्स वाइफ हसीन जहान ने उन पे फिर से लगाया और हम दुआ करते हैं कि इन सब का जो बैड इफ़ेक्ट है वो सामी की परफॉर्मेंस पर नहीं पड़े, क्योंकि अभी फाइनल मैच वर्ल्ड कप का बाकी है और हम सब चाहते हैं कि सामी उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वर्ल्ड कप फिर से घर लाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे फॉलो या सब्सक्राइब